हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज हम देख रहे हैं पार्ट थर्ड, जो कि साइंस का है। थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हमने इससे पहले हम पार्ट वन और पार्ट टू में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आज जो हम देख रहे हैं पार्ट थर्ड है और ये आपके एमसीक्यू का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम वेरी शॉर्ट यानी निश्चित उत्तर प्रश्न देखेंगे। फिर हम उसके बाद जैसे हमने एसएसटी की सीरीज देखी थी, कंटिन्यू हमने सारे क्वेश्चन आपको दे दिए जो भी आपके अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो इस बार आपके आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है। और वैसे ही अब आपकी साइंस की सीरीज चल रही है कंटिन्यू। आपने एमसीक्यू के देख ली पार्ट वन पार्ट टू। जिन बच्चों ने तक वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो जा करके देख लीजिए अगर आपको अच्छे नंबर बोर्ड में लाने हैं। आज ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट थर्ड है और ये एमसीक्यू का लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपको देखने को मिलने वाले हैं कौन से क्वेश्चन बच्चों? निश्चित उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी आपने पूछना है तो एनी टाइम आप किसी भी वीडियो में कमेंट करिए, या इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। एनी टाइम आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जो भी डाउट आप क्लियर करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो आज की करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको, आप अगर आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखा होगा तो मैं आपको क्वेश्चन पूरा रीड करता हूँ, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन देता हूँ, ताकि आप लोगों को उसका आंसर पहले से थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये आंसर हो सकता है। फिर जब मैं उसका आंसर क्लियर करता हूँ तब आप देखिए कि आपके कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, यानी आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है आप लोगों के अभी तक। ठीक है। पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक है। ऑप्शन है आपके एम्पियर, कूलाम, वोल्ट या फिर वॉट। तो प्रश्न नंबर जो आज पहला देख रहे हैं, इसका जो पहले का जैसे आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। दूसरा है, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिरोध, ऊर्जा संचरण, वोल्टेज या फिर विद्युत धारा। तो प्रश्न नंबर 2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, विद्युत धारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और सभी क्वेश्चंस को आप अभी से रिवाइज करते रहिए। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, फिर है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, फिर है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम, और फिर है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। प्रश्न नंबर 3 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही आंसर है वो है बी। कितना? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें पूछा है एम्पियर सेकंड मात्रक है। ठीक है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ऑप्शन आपके विद्युत विभव, विद्युत धारा, विद्युत आवेश या फिर विद्युत शक्ति। प्रश्न नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विद्युत आवेश। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? किसका? विद्युत विभवांतर का। ऑप्शन है आपके ओम, दूसरा है आपका एम्पियर, तीसरा है आपका वोल्ट, चौथा है जूल। प्रश्न नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, कौन सा? वोल्ट। नेक्स्ट आपको ये देखना पड़ेगा यहीं पर स्क्रीन पर, तो जो बच्चे अभी सो रहे हैं तो अगर पॉसिबल हो तो एक बार देख लीजिए इसको, क्योंकि मैंने कई बार वीडियोस में कहा है कि जो आपको मैं एमसीक्यू और निश्चित उत्तर प्रश्न दे रहा हूँ, इनको आप रात को सोते और सुबह उठने के बाद चला करके छोड़ दीजिए, बस आप इनको सुनते रहिए। ठीक है। तो विद्युत विभव में प्रतिरोधक को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न भी आपने देखना है तो इसमें भी आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7, इसमें कहा है खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतीक। प्रश्न नंबर 7, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला जो प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है? ऑप्शन आपके आई स्क्वायर बट्टे आर, फिर है आपका आर बट्टे आई स्क्वायर, या फिर आई आर स्क्वायर, या फिर आई स्क्वायर आर। प्रश्न नंबर 8, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, आई स्क्वायर आर। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, इसमें पूछा है आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? किसका? विद्युत प्रतिरोध का। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2015, 18, 22 में पूछा गया है। तो ओम, एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम मीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो जाएगा ए, ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा है निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आपको दे रखा है V बट्टे आई बराबर आर, फिर आपको दे रखा है V बराबर आई आर, फिर है I बराबर V बट्टे आर, और फिर है आपका I बट्टे V बराबर आर। बोला है कौन सा गलत है? तो देखो सारे एक से रिलेटेड हैं। अगर आप देखेंगे
तो इसको अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो इसका आंसर आपका इजीली निकल के आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखो ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं बट ये इनसे अलग है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न देखना है आपने वो है R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ऑप्शन आपके हैं R1 प्लस R2 हो जाएगा, या फिर R1 गुणा R2 हो जाएगा, या फिर R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2 हो जाएगा, या फिर R1 प्लस R2 बट्टे R1 R2 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा C R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। ठीक है, पार्श्व क्रम को कौन सा क्रम बोलते हैं, समांतर क्रम भी बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है, इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ऑप्शन है आपके 4n, 4/n, n/4 या फिर 4n²। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 4/n। अगला है विद्युत शक्ति का मात्रक। ऑप्शन है आपके वोल्ट, वॉट, एम्पियर या फिर कुलाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी वॉट। अगला है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन बच्चों आप देख पा रहे हैं, पहले आपका 3 गुणा 6 गुणा 10⁵5 जूल, दूसरा आपका देखो सभी में 3.6 है, तो मैं सीधा सीधा घात बोल देता। देखो पहले में 10⁵5 जूल, दूसरा है 10⁵6 जूल, तीसरा है 10⁵7 जूल, या फिर चौथा 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, आगे 3.6 तो रहेगा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी नंबर 3.6 गुणा 10�6 जूल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगले जो क्वेश्चन है वो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अगला है किसी वैज्ञानिक ने प्रभावित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित है। ठीक है, तो किस वैज्ञानिक ने किया, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके फैराडे, ऑस्टेड, एम्पियर या फिर फ्लेमिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ऑस्टेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, या फिर परस्पर लंबवत होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा सी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संशोधन किया जाता है कहलाता है। विभव क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दिशा क्षेत्र या फिर उदासीन क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कौन सा नंबर, बी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं किसके नियम के द्वारा। मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, या फिर फैराडे के नियम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, या फिर फैराडे के नियम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र या फिर केवल विद्युत क्षेत्र, फिर है आपका विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और सभी क्वेश्चन को आप याद करते रहिए। अगला प्रश्न है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 जो देख रहे हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला है विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है, किस ऊर्जा में होता है विद्युत मोटर में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी नंबर, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है। किसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ऑप्शन है धारामापी, वोल्टमीटर, विद्युत मोटर, या फिर विद्युत जनित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा डी, विद्युत जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी। ऑप्शन है कुलाम ने,
बर्जिलियस ने, माइकल फेराडे ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, माइकल फेराडे ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत जनित्र, या फिर विद्युत मोटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, विद्युत मोटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा एक चक्र में कितनी बार बदलती है? ऑप्शन है आपका एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर चार बार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, दो बार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, या फिर मोटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए, कौन सा? जनित्र। क्लियर है? आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप याद करते जा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है? सॉरी, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है? तो इसका जो पहले का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, बट उससे पहले ऑप्शन, तो ऑप्शन है आपकी केवल तारे, तारे व सूर्य दोनों, ना तो तारे ना सूर्य, या फिर केवल सूर्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा बी, तारे व सूर्य दोनों। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आपके लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, या फिर कोयला। तो इसमें बच्चों जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, नाभिकीय ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि बायोगैस का मुख्य अवयव है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एथेन, या फिर मैथेन। 2015 और 19 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, मैथेन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो इसके जो ऑप्शन है वो जल्दी से पढ़ देता हूं। पहला है भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, या फिर जैव मात्रा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, इसमें आपसे पूछा है निम्न में ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन है आपका जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, या फिर नाभिकीय ऊर्जा। इसका जो सही आंसर है वो है बी, सौर ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे खेत, वन, बगीचे, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र। इसमें जो पहले का सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, नंबर वन। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जीवाश्म ईंधन, मैथेन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? 16%, 10%, 75%, या फिर 90%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, 10%। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ओजोन, या फिर अमोनिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, ओजोन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि उत्पादक घास में संचित ऊर्जा 10,000 किलो कैलोरी है, ठीक है, कितनी? 10,000 किलो कैलोरी है, तो निम्न खाद्य श्रृंखला के अनुसार बाज को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो ऑप्शन है आपके 1,000 किलो कैलोरी। अब आपको देखो जो श्रृंखला दे रखी है वो है पहले घास, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सर्प, फिर बाज। तो 1,000 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, या फिर 1 किलो कैलोरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी, 1 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से क्या बनती है? नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, या फिर ओजोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा डी, ओजोन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शन आपका पहला प्लास्टिक, दूसरा कागज, तीसरा वाहित मल, चौथा है लकड़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए, प्लास्टिक।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले तो एक जो आप देख रहे हैं वो आप खुद से कर लेंगे। अगला जो उसके बाद है वो है किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? अपघटक, अपमार्जक, उपभोक्ता या फिर स्वपोषी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, उपभोक्ता। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, इसमें कहा है इंदिरा गांधी नहर से किस राज्य के बड़े क्षेत्र को हरा भरा बनाने में सहायता मिलती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, उससे पहले ऑप्शन है आपके, राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद है राजस्थान और फिर है छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों पहले का सी, राजस्थान। दूसरा प्रश्न है, जल संग्रह की कुल तकनीक प्रचलन में है, कहां पर प्रचलन में है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तराखंड, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है वनोन्मूलन हेतु, वनों के विनाश को रोकने के लिए, जीव संरक्षण हेतु या फिर जल संरक्षण हेतु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, वनों के विनाश को रोकने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वनों के दावेदार हैं, कौन है वनों के दावेदार? वन विभाग, स्थानीय व्यक्ति, उद्योगपति एवं प्रकृति प्रेमी संस्थाएं, या फिर ये सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी, ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1970 के दशक में चिपको आंदोलन कहां आरंभ हुआ था? गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश या फिर असम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ए, गढ़वाल में। नेक्स्ट है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? यमुना, गंगा, नर्मदा या फिर गोमती? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, गंगा नदी पर। अगला है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं, खेत, वन, बगीचे या फिर ध्रुवीय क्षेत्र? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, वन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा कार्य सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1947, 1985, 1990 या फिर 1995? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1985। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भौम जल संरक्षण के लाभ क्या है? ऑप्शन है, यह वाष्प बनकर नहीं उड़ता, यह निकटवर्ती वनस्पतियों को निरंतर नमी प्रदान करता है, समीपवर्ती भूमिगत जल स्रोतों के जल स्तर को बढ़ाता है, या फिर ये सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी, यानी ये सभी कार्य होते हैं या ये सभी लाभ किसके हैं? भौम जल संरक्षण के। अगला है, जल संग्रहण की खादीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जल संग्रहण की खादीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है किस राज्य में? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, राजस्थान में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, दुधवा, कार्बेट या फिर कांजीरंगा? आखिरी प्रश्न है आज की इस वीडियो का और जो आपकी एमसीक्यू था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आज के और जो साइंस के एमसीक्यू थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब एक भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू नहीं बचा है। ठीक है, तो इन एमसीक्यूज के जो तीनों पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में बचा हो तो उनको आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपकी जो एमसीक्यू वाली सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपकी आएगी वेरी शॉर्ट, यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न, वो भी कोशिश करेंगे आपके 1 से 2 पार्ट में निपटा दें। उसके बाद फिर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, फिर आपके जो मुख्य या आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट आपके डायग्राम्स आते हैं साइंस में, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है किसकी, बोर्ड एग्जाम की। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप सभी से अलविदा, और आप सभी को बेस्ट विशेस बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और अगेन आप सभी को एक बार थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।